हेलो नमस्कार और एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि है महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थाएं। इस वीडियो में हम कृषि पशुपालन अनुसंधान संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा चिकित्सा अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी जितने भी संस्थान हैं उनके बारे में देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको याद रखने के लिए रटने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं और इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला है कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं। तो यहाँ पर आप पहला देख रहे हैं गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो कोयंबटूर में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे आप जानते हैं कि गन्ना बड़ा हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, तो इसको तोड़ने के लिए कोई इसे तोड़ नहीं सकता। क्या कोई इसे, यहां पर आप देख रहे हैं कोयंबटूर में जो कोई, तो कोई मतलब कोई और आखिर में देख रहे हैं टूर, तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो जो कोई तोड़ नहीं सकता क्यों? क्योंकि गन्ना बहुत सख्त होता है। तो इस प्रकार से गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? कोयंबटूर में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो इसे कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं कि जब अगर चावल को खाया जाए, यानी कच्चे चावल को खाया जाए, तो कट कट की आवाज आती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कटक, यानी चावल को खाने से कट कट की आवाज आती है तो उसे बोलते हैं कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक अभी कर दीजिए। नेक्स्ट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब इस प्रश्न को कैसे याद रखेंगे? तो आप इसमें देख रहे हैं जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में जो शुष्क है, शुष्क का मतलब सूखा हुआ, तो जो जगह सूखी रहेगी उसे क्या करेंगे? यानी जो खेत, अगर कोई मान लीजिए खेत है, अगर वो सूखा हुआ है तो सूखे खेत के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जोतना पड़ता है, यानी जोतना पड़ता है। और कैसा जोतना पड़ेगा? पूरा जोतना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं जोधपुर, तो जोधपुर मतलब जोतना से जोध और पूरा जोतना पड़ेगा, तो फिर आखिर में देख रहे हैं पुर, तो इस प्रकार से मिलकर के हो गया जोधपुर। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। नेक्स्ट नेशनल डेयरी रिसर्च अनुसंधान, ये कहां पर है? तो ये है करनाल में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? आप देख रहे हैं जो डेयरी है, डेयरी क्या होती है? जो भी गाय और भैंस के जो दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट होता है उसे हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डेयरी का मतलब क्या हो गया? तो जो हरियाणा है, हरियाणा का संबंध आप जानते हैं कि अच्छी नस्लों की गाय और भैंसों से होता है। तो करनाल जो है हरियाणा में एक जगह है, करनाल। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि हरियाणा की गाय और भैंस बहुत अच्छी किस्म की होती हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट हमें देती हैं। तो इस प्रकार से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल में, हरियाणा में। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। तो इन दोनों को हम मिलाकर के याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आप देख रहे हैं जहां पर कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, तो यहाँ पर है वनस्पति, इसमें हम जो है वनस्पति को पकड़ेंगे और नीचे वाले दिया हुआ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इसमें हम पढ़ेंगे बीरबल को। तो आप जानते हैं कि जब कोई वनस्पति पर निर्भर होता है, यदि कोई शाकाहारी होता है और वनस्पति निर्भर होता है वनस्पति पर, तो वनस्पतियां क्या होती है? जैसे साग है, सब्जी है, जड़ी बूटियां हैं, उस पर जो निर्भर रहता है तो उसके अंदर क्या होता है? वो बहुत वीर हो जाता है और उसके अंदर बहुत बल यानी ताकत आ जाती है। तो इस प्रकार से हम दोनों को याद रख सकते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहां पर है? लखनऊ में। वनस्पति को खाकर आदमी वीर और बलशाली हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीचे है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर आप दोनों में देखेंगे भारतीय कृषि है और एक है परिषद और एक है संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप देख रहे हैं भारतीय कृषि और भारतीय कृषि, इसे याद रखेंगे क्योंकि यही दो जो संस्थान है दिल्ली के, इन्हीं में ही भारतीय कृषि लिखा हुआ है, बाकी और में इंडिया इंस्टीट्यूट इस तरीके से लिखा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पर हार्टिकल्चर में आप देख रहे हैं हार्ट का जो मतलब हार्ट शब्द आपको सुनाई पड़ रहा होगा, हार्ट शब्द। तो हार्ट यानी जो दिल होता है, हार्ट।
अब इसे याद कैसे रखते हैं? तो इसे याद रखने के लिए देखेंगे, आप नीचे देख रहे हैं कि बंगलौर है, और बंगलौर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बगल प्लस और आएगा। तो अब इसको हम कोरिलेट कैसे करेंगे कि हार्ट का जो पेशेंट होता है उसके बगल में और लोग होने चाहिए जिससे उसकी देख रेख हो सके। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर? बंगलौर में, बगल में और लोग होने चाहिए। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? रांची यानी झारखंड में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन लाख में जो लाख आ रहा है, तो लाख को हमें, यही हमारा ट्रिक है, लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं और इस लोग जो चोर होते हैं क्या करते हैं? इसे झाड़ने की कोशिश करते हैं, यानी चोरी करने की कोशिश करते हैं। और जिसके घर में अगर चोरी हो जाती है तो टूट जाता है, यानी खंड हो जाता है। खंड का मतलब भी टूटना होता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि किसी के घर में अगर लाख रुपए हैं तो वो उसे उसका जो पैसा है वो झाड़ जाएगा, यानी चोरी हो जाएगा तो खंड खंड हो जाएगा, यानी इस प्रकार से मिला के हम इसको बोल सकते हैं झारखंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये ट्रिक आपको सिर्फ याद कराने के लिए है कि जिससे आपको सारे जो क्वेश्चन है वो याद हो जाए। नेक्स्ट है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी में। इसे कैसे याद रखेंगे? इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जो आंध्र प्रदेश में जो टोबैको यानी जो तंबाकू होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होती, पैदा वहां पर होती है। तो इसकी याद रखने की ट्रिक ये है कि जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आंध्र प्रदेश यानी राजमुंदरी में है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। तो इसे कैसे याद रख सकेंगे? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहां पर है? लखनऊ में है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो मेडिसिन शब्द है, तो मेडिसिन में आप देख रहे हैं मेडिसिन का मतलब होता है दवाई। और किसी इंसान के लिए अगर डॉक्टर क्या कहता है कि दवा कब लेनी चाहिए? नाउ लेनी चाहिए, यानी अब लेनी चाहिए। तो लखनऊ में आखिरी में क्या आ रहा है? नाउ, यानी नाउ। इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कहां पर है? कोलकाता में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप देख रहे हैं होम्योपैथी जो शब्द है इसको हम कोलकाता से रिलेट करेंगे। आप जानते हैं जो होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, बहुत आराम से लोग दवाइयां वहां पर ले लेते हैं। बहुत से जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉल करके अपनी दवाइयां ले लेते हैं। तो बस ये हमारी ट्रिक है कि जो होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं वो लोग कॉल करके भी लोगों जो डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। तो कॉल करने से मतलब क्या हो गया? जो कोलकाता पे आप संधि विच्छेद करेंगे तो शुरू में आ रहा है कोल। तो यही हमारी ट्रिक है कि लोग कोलकाता यानी कॉल करके भी होम्योपैथी दवाई ले लेते हैं, यही हमारी ट्रिक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये कहां पर है? चंडीगढ़ में है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने के लिए आप देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो कहा जाता है कि जो मेडिकल साइंस में चंडीगढ़ बहुत आगे है। तो जिससे क्या हो गया? वो गढ़ हो गया। क्या हो गया? गढ़ हो गया, यानी कि एक ऐसी जगह हो गई है जहां पर इस चीज की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो बस ये हमारी ट्रिक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर। तो ये कहां पर है? चेन्नई में। इसे कैसे याद रखेंगे? आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस से क्या होता है? टीबी नामक बीमारी हो जाती है। और जब किसी इंसान को टीबी की बीमारी हो जाए तो रात भर वो खांसता है, जिसकी वजह से उसे चैन नहीं आता है। तो बस ये हमारी ट्रिक है कि ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी से आदमी रात भर खांसता है और उसे चैन नहीं मिलता है। तो चेन्नई से मतलब यहाँ पर चेन्नई से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहां पर है? चेन्नई में है। नेक्स्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये कहां पर है? गुड़गांव में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप यहां पर देख रहे हैं नेशनल जो ब्रेन है, तो ब्रेन से हम याद रखेंगे कि ब्रेन किसका तेज हो जाता है? तो जो गांव के लोग होते हैं वो गुड़ बहुत खाते हैं, तो गुड़ खाने से दिमाग तेज हो जाता है, यानी ब्रेन तेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को बोलते हैं दिमाग या मस्तिष्क। तो ब्रेन कैसे तेज होता है? तो जो गांव का गुड़ होता है उसे खाने से लोगों का ब्रेन तेज हो जाता है। तो बस ये हमारे ट्रिक है, गुड़ गांव को आप रिलेट कर सकते हैं गांव के गुड़ से। नेक्स्ट है मलेरिया रिसर्च सेंटर। आप जानते हैं कहां पर है? दिल्ली में है। और जो मलेरिया की बीमारी सबसे ज्यादा दिल्ली में ही दिखाई पड़ती है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये दोनों कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे? आप दोनों में ही देख रहे हैं इंडियन यानी इंडिया करके शब्द आ रहा है। तो जो मेडिकल रिसर्च जितने भी संस्थान हैं इनमें सिर्फ इंडियन और ऑल इंडिया करके नई दिल्ली में लिखा हुआ है, बाकी सब में लिखा हुआ है नेशनल। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर और ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिखा हुआ है, कहां पर है? वो नई दिल्ली में है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? लखनऊ में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जैसा कि अभी मैंने आपको मेडिसिन के बारे में बताया था कि मेडिसिन डॉक्टर कहते हैं नाउ लो, यानी अब लो। नाउ का मतलब अब होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर सेंट्रल ड्रग देख रहे हैं, तो ड्रग का मतलब भी दवाइयां ही होता है। इसके लिए भी आप इसी ट्रिक को अपना सकते हैं। ड्रग नाउ लो, यानी नाउ अभी लो, लखनऊ।
और नीचे है नेशनल इंस्टीट्यूट, ये इसका भी है लखनऊ। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं। यहाँ पर पहला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में है। यहाँ पर हम स्पेस शब्द से इस ट्रिक को बनाएंगे। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, और जो भारत है वो स्पेस यानी अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा चुका है, जो कि भारत के लिए बहुत अहम है, जिससे भारत आबाद हो जाएगा। तो भारत के लिए स्पेस में जाना बहुत अहम है, जिससे भारत आबाद हो जाएगा। तो इससे मिलाकर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, अहमदाबाद में। यही हमारे ट्रिक है। नेक्स्ट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी से हम ट्रिक बनाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी से कैसे ट्रिक बनाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, यानी इन दोनों दौर चल रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का। यानी इन दौर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इन दिनों दौर, इन दौर यानी इस समय दौर चल रहा है, यानी इन दिनों दौर चल रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। नेक्स्ट इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे कैसे याद रखेंगे, तो यह कहां पर है, तुम्बा में यानी केरल में है। तो केरल से हम क्या सोचते हैं, केरल से हम ये सोचते हैं कि जो केरल जो प्रदेश है यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और ये बहुत मास्टर होते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि केरल लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पर लिटरेसी 100% है, तो यहाँ के लोग मास्टर हो जाते हैं। तो इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तुम्बा केरल में। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसे ऐसे ही याद रखेंगे, ये तो बहुत फेमस जगह है। नेक्स्ट है इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, देहरादून में। इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं विक्रम और यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिवेंद्रम। तो विक्रम और त्रिवेंद्रम, साराभाई सेंटर स्पेस सेंटर कहां पर है, विक्रम त्रिवेंद्रम। इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसरो सैटेलाइट। नेक्स्ट है इसरो सैटेलाइट सेंटर, जो कि बंगलौर में है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इसे कैसे याद रखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो अगर जो एटॉमिक यानी जो एटम है, तो एटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर वो किसी को मिल जाता तो उसका जो कल है वो पक्का हो जाएगा। तो कल पक्कम से आप देख सकते हैं कल पक्का हो जाएगा। क्या, जिस किसी को भी अगर एटम मिल जाएगा, तो तमिलनाडु में आप देख रहे हैं मिलना, तो अगर किसी को एटम मिलना होगा तो उसका कल पक्का हो जाएगा। तो कल पक्कम तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, ये कहां पर है, डिब्रूगढ़ असम में है। अब इसे कैसे याद रखें, तो इसे याद रखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ इम्यूनो, इम्यूनो से हम बना सकते हैं इम्यून। इम्यून यानी इम्यून सिस्टम, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम किसी का कब खराब हो जाता है, जब उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन और जो प्रोटीन्स होते हैं, उसकी मात्रा असमान हो जाती है। यहाँ पर असम, असम का मतलब असमान हो जाती है। तो इस तरीके से यही हमारी ट्रिक है, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम। नेक्स्ट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि ट्रम्बे मुंबई में है, ये बहुत विख्यात जगह, इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, जो कहां पर है, अहमदाबाद में है। अब यहाँ पर फिजिकल से आप देख सकते हैं फिजिक, और किसी की अगर फिजिक अच्छी होती है तो उसके लिए बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि फिजिक बहुत अहम चीज है जिससे वो हमेशा आबाद रहता है। इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी कहां पर है, कोलकाता में है। तो आप इसे ऐसे सीधे याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही थी। नेक्स्ट है अन्य अनुसंधान संस्थाएं, जैसे नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहां पर है, नागपुर में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहां पर है, देहरादून में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से हम शब्द पकड़ेंगे पेट्रोलियम को, और वन अनुसंधान संस्थान से शब्द पकड़ेंगे वन को। क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोलियम, जिससे हमें पेट्रोल वगैरह मिलता है, पेट्रोल डीजल, तो उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और वन से हमें वनस्पतियां मिलती हैं। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अगर खत्म हो जाएं तो हम दूना पैसा देंगे तो भी हमें चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो दूना यानी दून, और यहाँ पर देहरादून, तो दोनों जगह पर दून दून आप देख रहे हैं आ रहा है। तो दून से जो शब्द बनता है वो होता है दूना, यानी दो गुना। इस तरीके से रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो कि कहां पर है, पुणे में है। ये सिंपल सा है, इसे आप ऐसे ही याद रखें। नेक्स्ट सेंट्रल मैरिन रिसर्च स्टेशन और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों को कैसे याद रखें, तो जो मैरीन होती है, मैरीन यानी पानी के अंदर जो होती है वहां पर,
और जो सेंट्रल में कोई एक बिल्डिंग है जहां पर रिसर्च वगैरह होती है, यहाँ पर इंसान को चैन नहीं रहता है, यानी उसे आराम नहीं रहता है, चैन नहीं रहता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कहां पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर? इज्जत नगर, जो कि बरेली के पास में है, उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस की मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए अपने सभी दोस्तों तक।